हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि साइंस होते हैं, साइंस के भी अगर उसको हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। वैसे ही अगर अकाउंट्स हैं तो उसके अगर हम डेबिट या क्रेडिट एंट्री कुछ भी पास करते हैं, बहुत सारे आइटम रहते हैं, उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पहला ये बता रहा है कि गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये एक ऐसे प्रिंसिपल हैं जो जनरली एक्सेप्ट के, मतलब ये किसी फैक्ट पे बेस्ड नहीं रहते हैं या आप पे ये फोर्स नहीं किया जाता है। अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते करते कुछ कंक्लूजन में पहुंचते हैं और ये इट कैन बी चेंज्ड, ये फर्दर फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं, तो ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो प्रैक्टिस के साथ साथ और टाइम के साथ चेंज होते हैं, वो होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसको पढ़ने के लिए पहले दो टाइप में इनको डिवाइड किया गया है। एक है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी एक टाइप के प्रिंसिपल ही हैं। ये सारे कंसेप्ट बोल सकते हैं कि एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं या हमें एक रूट प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हम सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करें। या क्या होते हैं, ये बेसिक अजम्पशंस हैं जो प्रैक्टिस करते करते जो बेसिक अजम्पशन हमारे पास आते हैं, या आप बोल सकते हैं गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ये होते हैं हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो हमें बताते हैं कि एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, वो भी अलग अलग नेचर के। तो अलग अलग नेचर को, कौन से नेचर के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, वो बताते हैं हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट। इन कंसेप्ट के थ्रू हमें एक गाइडलाइन मिलती है या एक बेसलाइन बोलते हैं कि कैसे हम अकाउंटिंग को कंप्लीट या उस प्रोसेस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब ये प्रैक्टिस के साथ चेंज होते हैं। मान लीजिए कि जैसे हम अकाउंटिंग करते आ रहे हैं और बेसिक अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, या पहले जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं इट वाज लेंदी, वो लेंदी था या फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा था, लेकिन अब जो हमने मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया है वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और जो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस आता है फ्रॉम प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते करते जो चेंजेस हमें मिलते हैं उनको बोलते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशन। और जो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव या क्राइटेरिया देते हैं कि कैसे आपको अकाउंटिंग प्रोसेस करना है, उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब पहले उसके पढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि क्या फीचर्स क्या हैं, अकाउंटिंग के फीचर क्या हैं। पहला फीचर दिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। जैसे कि साइंस रहते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स या लॉस पे बेस्ड रहते हैं या नेचुरल साइंस के ऊपर जो भी बेस्ड रहते हैं, लेकिन ये जो रहते हैं ये मैन मेड रहते हैं। मैन ने बता दिया कि अगर इस तरीके से एंट्री करनी है तो वो वैसे फॉलो होगी, और अगर कुछ महीनों बाद कोई और चेंजेस आए तो वो, मतलब बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल रहते हैं दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं रहते, दे आर फ्लेक्सिबल। हम मैन जो बनाता है और मैन ही उसको चेंज कर लेता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता। अगर उस प्रोसेस से रिजल्ट अच्छा मिल रहा है देन इट विल बी अडेप्टेड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जैसे कि हमने डील किया कि अभी जैसे साइंस के रिजिड होते हैं कि नहीं अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिस करते करते फ्रॉम टाइम टू टाइम जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम अगर कुछ प्रोसेस हैं जो कि सूटेबल नहीं है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं कि ये अकाउंटेंट जो भी रहता है, जो भी इस प्रोसेस को कर रहा है, वो बाउंड नहीं हो जाता कि नहीं यू हैव टू यूज दिस प्रिंसिपल ओनली। उसके पास ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर वो चेंज करना चाहता है, कोई दूसरा पैटर्न कर रहा है जो उसको सेम रिजल्ट दे रहा है अकाउंटिंग का, तो वो उसको यूज कर सकता है। तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो मैन मेड होते हैं, और दूसरा ये कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। लास्ट क्या बोलता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो रहते हैं, अब भाई प्रैक्टिस करने से ही हमें कुछ कंक्लूजन मिला है, तो जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उन्होंने बताया है कि इस पैटर्न को हम फॉलो कर सकते हैं, दे मेड इट एज अ प्रिंसिपल, तो उसको सब लोग एक्सेप्ट करके आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। अगर इसके बदले कोई और आया जिसने बताया नहीं हम ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी जनरली हर कोई एक्सेप्ट करके अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। तो कंक्लूजन ये था कि हम प्रैक्टिस करते करते प्रिंसिपल बनते हैं, लेकिन जो बेसिक रूल्स रहते हैं, रूल्स बोलते हैं, वो हमारे कंसेप्ट रहते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब भाई प्रैक्टिस को जो अगर कुछ रिजल्ट है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट है तो कंसेप्ट तो सेम ही रहेंगे ना, रूल वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, उसके बाद कन्वेंशन पढ़ेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।